सोचिए, हरियाणा का एक पुलिस स्टेशन है। सब कुछ एकदम सामान्य रोजमर्रा जैसा चल रहा है, पर अगले ही कुछ पलों में कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक 12 साल का लड़का बड़े ही आत्मविश्वास के साथ थाने में दाखिल होता है और वो कुछ ऐसा कहने वाला है जिस पर कोई यकीन नहीं कर पाएगा। ये शब्द जैसे ही थाने में गूंजते हैं, सन्नाटा छा जाता है। पुलिस वाले एक दूसरे को देखते हैं, पहले तो हैरान होते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है अरे कोई बच्चा है, बस मजाक कर रहा है। लेकिन उनकी ये हंसी और अविश्वास ज्यादा देर टिक नहीं पाता। कुछ ही देर में थाने में गांव के सरपंच, एक बहुत ही ताकतवर आदमी, भागते हुए आते हैं और वो जो खबर देते हैं उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उनके बेटे सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब पुलिस वालों के चेहरों से हंसी गायब है और उसकी जगह ले ली है हैरानी और गंभीरता ने। सवाल यह है कि एक 12 साल के बच्चे ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी के 3 किरदारों को समझना होगा। पहला, 12 साल का राम, दूसरी उसकी 16 साल की बहन सुनीता और तीसरा सोनू, जो गांव के उसी दबंग सरपंच का बेटा था। तो ये वो घटनाएं हैं जो एक बहन के साथ हुए भयानक जुर्म से शुरू हुईं और उसके भाई के खौफनाक बदले पर जाकर खत्म हुईं। लेकिन इस हत्या से पहले क्या क्या हुआ, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। इंसाफ की उम्मीद में परिवार ने सबसे पहले पुलिस का नहीं, बल्कि अपने समुदाय का दरवाजा खटखटाया। उन्हें लगा कि गांव के लोग जरूर उनकी मदद करेंगे। देखिए, ग्राम पंचायतें बनाई ही इसीलिए जाती हैं कि वो स्थानीय स्तर पर बिना किसी भेदभाव के न्याय कर सके। लेकिन इस केस में हकीकत कुछ और ही थी। ताकत और जाति का असर साफ दिख रहा था। पंचायत ने परिवार की बात सुनने के बजाय आरोपी सोनू का ही पक्ष लिया। सोनू ने पंचायत में बस इतना कह दिया कि वो तो उस दिन गांव में था ही नहीं, और पंचायत ने उसकी बात मान भी ली और उसे बेकसूर छोड़ दिया। जब समुदाय से कोई उम्मीद नहीं बची तो परिवार ने आखिरकार कानून का दरवाजा खटखटाया। लेकिन वहां भी क्या हुआ? निराशा। पुलिस ने तो एफआईआर लिखने तक से साफ मना कर दिया। और वजह क्या दी कि जब पंचायत ने फैसला सुना दिया है तो वही सच है, बात खत्म। मतलब सोचिए, जिस सिस्टम को उनकी रक्षा करनी थी उसी ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। जब समाज और कानून दोनों ही दरवाजे बंद कर दें, तब एक इंसान, खासकर एक बच्चा, कैसा महसूस करता है, उसके दिमाग में क्या चलता है। अब हम अपना ध्यान उस 12 साल के लड़के पर लाते हैं जो ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था। अपनी बहन का दर्द, अपने माँ बाप की बेबसी, सब कुछ। उसका ये फैसला कोई अचानक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। ये उन नाकामियों का नतीजा था जो अपनी आंखों से देख रहा था। उसे ये समझ आ गया था कि अगर उसकी बहन को इंसाफ चाहिए तो उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं किसी भी बच्चे के दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती हैं। सोचिए, जब जिन लोगों पर भरोसा हो, जैसे कि गांव के बड़े और पुलिस, वही धोखा दे दें तो विश्वास तो टूट ही जाता है। एक लाचारी, एक बेबसी का एहसास घर कर जाता है और सिस्टम का बार बार चोट पहुंचाना बच्चे के मन पर एक गहरा जख्म छोड़ देता है। तो उसने क्या किया? राम ने बड़े ठंडे दिमाग से एक प्लान बनाया। उसने घर से अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल उठाई, उसे अपने स्कूल बैग में रखा, बहन से बीमार होने का बहाना बनाया और सोनू को ढूंढने निकल पड़ा। उसे सोनू एक नहर के पास नशे में धुत मिला। राम ने उस पर 4 गोलियां चलाईं और सोनू की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। बदला पूरा हो चुका था, लेकिन अब बारी थी कानून का सामना करने की। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। वही कानूनी सिस्टम जो उसकी बहन को इंसाफ नहीं दे पाया था, अब उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। भारत के कानून के हिसाब से राम एक अपराधी नहीं है। उसे कानून के साथ संघर्षरत बच्चा कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके साथ एक वयस्क मुजरिम जैसा सुलूक नहीं किया जाएगा, बल्कि एक ऐसे बच्चे की तरह देखा जाएगा जिसे सुधार की जरूरत है। और ये प्रक्रिया बड़ों वाले सिस्टम से बिल्कुल अलग होती है। बच्चों को गिरफ्तार नहीं बल्कि पकड़ा जाता है। उन्हें जेल नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस सब का मकसद सजा देना नहीं है, मकसद है बच्चे को सुधारना और उसे समाज में वापस लाने का एक मौका देना। तो जब अदालत में जज ने पूरी कहानी सुनी, बहन के साथ हुआ अन्याय, पंचायत की नाकामी, पुलिस का रवैया, सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने राम को उसके 18 साल का होने तक बाल सुधार गृह भेजने का फैसला सुनाया। ये सजा नहीं थी, ये सुधार का एक रास्ता था।
तो हाँ, राम को तो कानून के हिसाब से सुधार गृह भेज दिया गया। पर एक सवाल वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अगर उस दिन सिस्टम फेल न हुआ होता, अगर पंचायत और पुलिस ने सुनीता को इंसाफ दिलाया होता, तो क्या एक 12 साल के बच्चे को हथियार उठाने की जरूरत पड़ती? और इन सब में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उसकी बहन को इंसाफ कहाँ मिला, उसे न्याय कब मिलेगा और कैसे?